हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे दोस्तों, आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत अच्छे से आज के इस पर्टिकुलर सेशन में समझने पढ़ने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों को। तो चलिए फटाफट सेशन की करते हैं शुरुआत। हाँ, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, प्रतिज्ञा बैच है उसको आप ले सकते हैं। और हाँ, कंप्यूटर की क्लास दोपहर 3 बजे होती है पीएम, ठीक है ना, दोपहर 3 बजे। आप एप्लीकेशन पे आज मतलब पर्टिकुलर 3 बजे होगी, ठीक है ना। जब नहीं होगी तब मैं आपको बता भी दिया करूँगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, स्टार आईक्यू एजुकेशन। और हाँ, यहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। बीते हुए जैसे 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच के करंट अफेयर का पीडीएफ स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिए हैं। बाकी के रिमेनिंग मतलब 1 से 5 कर दिए हैं, शायद मैंने 6 वाला मैं अभी रात को कर दूंगा, ठीक है ना। और के साथ साथ जो है ना, बाकी करंट अफेयर के भी ऐसे रेगुलर पीडीएफ यहाँ पे शेयर होते रहेंगे, डेली के करंट अफेयर के वीडियोस, ठीक है। और दोपहर 3 बजे जो है ना, कंप्यूटर वाली लाइव क्लास होगी इस बैच के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में तीसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? ये सवाल मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसका ठीक जवाब क्या होगा? पंचकुला जो है ना, इस सवाल का ठीक जवाब था आपका, ठीक है, पंचकुला। बढ़ते हैं आगे। और कुछ मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है। सबसे पहले लड़कियों के लिए हैप्पी हैप्पी वाली घोषणा है कि वादे के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपये की सौगात, मतलब हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये मिला करेंगे। ये जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 2 लाख प्रार्थियों को सरकार जल्द देगी 100 वर्ग गज का प्लाट। और के साथ साथ जो है ना, कुरुक्षेत्र जिले के गांव मथाना, दबखेड़ा, इसके अलावा वड़ेचपुर और छलौंदी को 21-21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की है अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अभी फिर से जीत हुई है, सबसे बड़ी बात है ये। और इवन इस सदी में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना है। मतलब दोबारा तो देखो पहले भी बने, लाइक बराक ओबामा है। अब देखो क्या होता है अमेरिका में मुख्यमंत्री, सॉरी माफ करना, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है ना, वो एक 2 टर्म के लिए ही हो सकते हैं मैक्सिमम। 4 साल का टेन्योर होता है इनका, मतलब मान लेते हैं एक पर्सन 4 साल के लिए रह के अगली बार फिर से वो 4 साल के लिए रह सकते हैं। उसके बाद में दोबारा वो राष्ट्रपति पद के लिए आएंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब वो 2 ही बार रह सकते हैं, और बैक टू बैक रहे चाहे अल्टरनेट पे रहे, वो चलता है। बराक ओबामा ऐसे बैक टू बैक, तो ऐसा अमेरिकी इतिहास में ऐसा ही रहता है कि या तो कोई बैक टू बैक आ रहा है या फिर अल्टरनेट अल्टरनेट पे नहीं आ रहे। अब देखो पहले बराक ओबामा के बाद में जो ना, जैसे जो बाइडन बन, ये डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद जो बाइडन बने। अब जो बाइडन थे, अब जो बाइडन के टाइम पे ये भी जीत जाते, पर उन्होंने कहा मैं कोविड की वजह से हार गया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे ही थे, बीच में जो बाइडन आ गए 4 साल, और उसके बाद में अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अच्छे खासे जीते हैं, कमला हैरिस को बढ़िया तरीके से हराया है इन्होंने। और बड़ी लहर इनकी बनी हुई है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं ये, अपने कई सारे विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने अमेरिका के लोगों से वादा किया कि हम इनकम टैक्स आपका या तो जीरो ही कर देंगे बिल्कुल, या फिर जो होगा तो बड़ा नॉमिनल से होगा। तो आप कहोगे सर, इनकम टैक्स अगर कोई राज्य सरकार या कोई देश की सरकार जीरो कर देती है तो फिर इनका इनकम कहाँ से होगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो इन्होंने कहा हम बाकी भारी देशों पे लगाएंगे, चाइना पे भी लगा देंगे, इंडिया पे भी लगा देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि इंडिया पे ही, बाकी देशों, चाइना पे ही खूब लगते हैं वैसे ये, ठीक है ना। जैसे कोविड आया था उस टाइम पे इन्होंने चाइनीज वायरस ही कहा था स्पेशली, खुले दिल से। और इवन डब्ल्यूएचओ का समर्थन देने से मना कर दिया था, कहते डब्ल्यूएचओ ये चाइना के साथ ही चलने वाला है। तो इन्होंने साफ तौर पर डब्ल्यूएचओ की फंडिंग भी बंद कर दी थी। तो बड़े बेबाक बोलने वाले हैं। अच्छा, हरियाणा में एक गांव बड़ा हैप्पी है, इस गांव का नाम है ट्रंप गांव। ये ट्रंप गांव कौन से जिले में पड़ता है वैसे? ये ट्रंप गांव हरियाणा के नूहू के अंदर है। ट्रंप गांव में आपका स्वागत है, ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं इस गांव के बाहर। अच्छा, इस गांव का नाम ट्रंप क्यों पड़ा, पहले तो यही देख लेते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तब उस टाइम पे एक बड़ा विशेष अभियान चला था हरियाणा में, हर घर शौचालय। इस वाले गांव में शौचालय नहीं बन पाए थे, एक्चुअली मेवात में भी नहीं, क्योंकि थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है ना, इसी करके 160 घर ऐसे थे जहां पे 2017 तक शौचालय नहीं बन सके थे। ऐसे में बहू बेटियों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो यहाँ पे एक ना सुलभ इंटरनेशनल शौचालय, आपको पता होगा, एक संस्था है ये, जिसका बिंदेश्वर पाठक जी जो है ना इसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जो है ना इसका नाम बदलने की सोची। डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती के चलते इस गांव का नाम ट्रंप सोचा। गांव के हर बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे पूछा, सब राजी हो गए। तो इस गांव का नाम पहले था मरोड़ा,
और मरोड़ा गांव से इसका गांव का नाम कर दिया गया ट्रंप गांव। इसी करके ऐसे करके इस गांव का नाम जो है ना ट्रंप गांव पड़ा है वैसे। तो नूह जिले का गांव मरोड़ा गांव है। मरोड़ा गांव का नाम बदल कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख दिया गया। तो अभी ये गांव वैसे सबसे ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि इनके इन गाँव का नाम और वही राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी हर साल 20 जनवरी को शपथ लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। नू में मेवात विकास बोर्ड भी है। मेवात विकास बोर्ड की गठन कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे यूनानी कॉलेज है, हरियाणा का पहला यूनानी कॉलेज या वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज, कई बार ये पेपरों में आ भी चुका है। यूनानी कॉलेज ये भी कहाँ पे है? मेवात कह दो या नूह कह दीजिएगा, यहाँ पे है। इसके अलावा याद रखना आप लोग 1527 के अंदर जो एक पर्सन थे जिनका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने जो है ना वो बाबर का विरोध किया था। और इसके अलावा याद रखना आप लोग शबनम का नाम याद कर सकते हो। शबनम बानो जो है ना ये नूह से है। संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चरर है ये, यहाँ से ही आती है, नूह से ही आती है ये। इसके अलावा नूह का एक क्षेत्र है जिसका नाम है फिरोजपुर, ठीक है ना, फिरोजपुर। और ये फिरोजपुर जो है ना, फिरोजपुर जिले का पूरा नाम है। ये राजस्थान को 3 ओर से घेर रखा है, राजस्थान 3 साइड से इसके लगता है, याद रखना। अच्छा, इसमें एक गांव और भी है जिस गांव का नाम है गासेड़ा। ये गासेड़ा गांव है ना, इस गांव को कहा जाता है गांधी गांव, ठीक है ना। गांधी ग्राम के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग, गांधी ग्राम कहा करते हैं गासेड़ा को। इसके अलावा हरियाणा का पहला आईएसओ सर्टिफाइड जो स्कूल है ना वो कौन से गांव में है? वो है वीवा गांव में स्कूल है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, जो कि मेवात का है, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा एक बात और याद रखना, साल 2005 में कांग्रेस सरकार ने ना इसका नाम मेवात किया था। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था सत्यमेवपुरम इसका नाम था। सत्यमेवपुरम इसका नाम क्यों रखा गया था? राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी है ना, उन्होंने एक नारा दिया था सत्यमेव जयते का, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान से अच्छी सुविधा तुम्हें यहाँ पे मिलेगी, और इसी करके वहाँ पे एक नारा भी दिया करके ऐसे ही सत्यमेवपुरम इसका नाम रख दिया गया। वैसे ये जिला स्टार्टिंग में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है कब? 4 अप्रैल को हुई है, ठीक है ना, 4 अप्रैल साल 2005 को इसकी स्थापना हुई है, ये याद रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इसकी घोषणा 2004 में हुई थी। कभी कोई घोषणा पूछ ले आपसे तो याद रखना 2 अक्टूबर साल 2004 को, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती होती है, उस दिन इसकी घोषणा हुई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें इस जिले का नेतृत्व किसने किया था? इसमें इस जिले का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन ने, ठीक है ना। सदरुद्दीन मेवाती के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखना शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना वो कहाँ पे है? शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये हसन खां मेवाती के नाम पे ही इसी जिले के अंदर ही पड़ता है। एक शेख मूसा की मज़ार भी अगर आपसे पूछ ली जाए हरियाणा में कहाँ पे है, तो शेख मूसा की मज़ार है, वो भी इसी जिले के अंदर ही है। एक इंदौरी पहाड़ी भी मुझे याद आ रही है, इंदौरी पहाड़ी, वो भी इसी जिले के अंदर ही है। इंदौरी नदी मतलब एक्चुअली अरावली पहाड़ी से इंदौरी नदी निकलती है, तो कभी कभी उसको इंदौरी पहाड़ी कह देते हैं, पर मेन तो इंदौरी नदी का नाम है। तो आप वैसे तो इस नदी को याद रखिएगा, ठीक है। चूहीमल तालाब भी पूछ ले तो भी आप इसी जिले का ही नाम दोगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इस जिले से। अगला जो सवाल आपका आता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति इनमें से किसके नाम पे की जाती है? चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड इन हुज नेम। अभी रिसेंटली हरियाणा के नए मुख्य सचिव आए हैं, तो करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो एचपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले सवाल। इसका ठीक आंसर है राज्यपाल के नाम पे नियुक्ति होती है। अब ये बड़ा घुमा हुआ सवाल है, एक ऑप्शन इसमें मुख्यमंत्री भी है। ध्यान रखना, मुख्य सचिव का चयन तो मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, मतलब इनको इनका जो ना सिलेक्शन तो होता है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्रवाई है, इसलिए ये राज्य के राज्यपाल के नाम पे होती है। मतलब एक मुख्य सचिव का जो नियुक्त किया जाता है ना वो राज्यपाल के नाम पे किया जाता है, हालांकि मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार, मतलब मान के चलो आप। ये जो पोस्ट है मुख्य सचिव का पद भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सिविल सेवाओं में सबसे ऊपर पोस्ट होती है। ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक कैडर पोस्ट है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होगा। ये
मुख्य सचिव के कार्यकाल को कार्यकाल प्रणाली का संचालन से बाहर रखा गया है, मतलब इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता भाई ये 4 साल रहेंगे 5 साल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कार्यकाल का जो टेन्योर सिस्टम है उससे बाहर रखा गया है, तो निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है। अभी रिसेंटली 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव है वो नियुक्त किया गया है। और इनके कौन सी जिम्मेदारियां होती है, जैसे सामान्य प्रशासन देखते हैं, ये मानव संसाधन, कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट, संसदीय मामले, विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये सब देखते हैं। के साथ साथ सारी जितनी भी योजना है उन योजना का जो एग्जीक्यूशन होता है उन सभी को मैनेज यही कर रहे होते हैं। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अक्टूबर को राज्य सरकार के अनुरोध पे हरियाणा कैडर के जो पर्सन है इनको, मतलब इनकी पहले जो मुख्य सचिव थे TVSN प्रसाद जो थे ना, उनका रिटायरमेंट हो गया, उनकी जगह पे अनुराग रस्तोगी थोड़े मतलब टेम्परेरी रूप से कार्यभार संभाला था, और अब वर्तमान में विवेक जोशी साहब हैं। अच्छा सवाल है, याद रख सकते हो आप। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने अपना 58 साल पूरा कर लिए हैं 1 नवंबर 2024 को। भाषाई और संस्कृति पहचान, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग हरियाणा ने आज़ादी के बाद पंजाब से जो ना अलग राज्य की मांग की थी। राज्य का दर्जा देने की मांग जो है ना, इसमें प्रमुख नेताओं ने यही बात पे जोर दिया कि हरियाणा जो है कि हिंदी भाषी राज्य है, तो इस करके ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्माण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था हरियाणा राज्य के साथ, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ। शाह आयोग आया था जिसमें JC शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह जो है ना, इनके साथ साथ एक कमेटी जो है ना उसको तैयार किया गया, और इस कमेटी ने ही बेसिकली जो है ना अलग हरियाणा की मांग है उसके तहत सीमा का बंटवारा किया था। ठीक है ना, सीमा का बंटवारा अगर पूछ लिया जाए तो वो हुआ था। और इन्हीं की एक शाह आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पे चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा में ना मिलाने की जो है ना वो बात की गई थी, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगली बात है कि हरियाणा को जो अलग राज्य बनाया गया था ना, वो अलग राज्य किस समिति के आधार पे बनाया गया था, तो हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था शाह आयोग समिति के आधार पे जो है ना वो बनाया गया था। हिसार और गुड़गांव जो है ना इसमें शामिल हो ऐसी सिफारिश थी, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है ना ये वाला, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के चलते हुए हिसार और गुड़गांव जैसे क्षेत्र है ना उनको शामिल किया जाए, ऐसी बात की गई थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगली बात जो इंपॉर्टेंट आती है ना हमारे पास में, वो आती है पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि पूर्ण राज्य के एक पहले मुख्यमंत्री बने, और ये मनोनीत थे, मतलब इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इनके लिए पर्टिकुलरली कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। न्यायमूर्ति JC शाह ने हरियाणा की सीमा का निर्धारण किया था, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का सीमा का निर्धारण जो है ना वो किसने किया था, तो न्यायमूर्ति JC शाह के द्वारा ही जो है ना वो सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारे पास में आता है, एक सेकंड रुकना यार, कुछ एरर आ गया। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ जी, इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा आता है कि हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ने पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके नए राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसमें हरियाणा राज्य था। हरियाणा में स्टार्टिंग में कितने जिले थे? 7 थे। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़, ये जिले शामिल थे, हिंदी भाषा क्षेत्र थे, जिसमें से एक जींद जिला सबसे छोटा था, हिसार सबसे बड़ा था, ये याद रखना आप लोग। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिला के हिमाचल प्रदेश बना दिया। हिमाचल प्रदेश 1971 में एक नया राज्य बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में स्टार्टिंग में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर फाइनल ये दोनों की राजधानी परमानेंट है ही है। और पंजाब पुनर्गठन बिल कब पास हुआ था? 18 सितंबर 1966 को। पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम था ये मेन, तो पंजाबी सूबा, सूबा मतलब होता है क्षेत्र होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री का प्रधान मुख्य सचिव किसे बनाया है? प्रधान मुख्य सचिव बनाया गया राजेश खुल्लर को। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है इसका, राजेश खुल्लर को बनाया गया है। इन्हें कैबिनेट का दर्जा जो है ना वो नहीं दिया गया है, और राजेश खुल्लर जो है ना इनकी नियुक्ति के साथ साथ कैबिनेट रैंक नहीं दी गई है इनको। इसका मतलब ये है कि उन्हें मंत्रियों के समान सुविधाएं नहीं मिलेगी या कैबिनेट जिम्मेदारियां इनके पास में नहीं रहेगी, लेकिन हाँ सलाहकार सचिव के रूप में ये रहेंगे। ऐसी राज्य के पास पावर आर्टिकल 162 के तहत आती है आपकी।
ठीक है, चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील 1947 में बनाई गई थी जब दो छोटी पहाड़ियों को मिला के तैयार किया गया था। इसके बारे में विस्तार से बताना। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।